बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अपनी डेटाबेस के लिए एक लाइसेंस का टेबल क्रिएट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं चलता हूँ क्रिएट के टैब के ऊपर और एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं लाइसेंस। आईडी की फील्ड हमारे पास इसी तरह रहेगी और यहाँ पे हम करते हैं डेट 0 और डेट डाटा टाइप होगी। इसके बाद हमारे पास होगा स्टेटस और लुकअप वैल्यू। सेकंड ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट। दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एक्टिव और क्लोज्ड। नेक्स्ट कर देते हैं, लिमिट टू लिस्ट और फिनिश कर देते हैं। कैप्शन इसके दुरुस्त कर लें। मैं यहाँ पे डेट 0 की बजाय डेट कर देता हूँ और इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं लॉगिन फॉर्म के ऊपर और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ लाइसेंस और इसी तरह मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा T1। आप रख लें। चलते हैं हम कोडिंग के ऊपर। ब्लैंक एरिया के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म की प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो जाएगी और इवेंट के टैब में जाके ऑन लोड के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट लाइसेंस, बल्कि उससे पहले हम लिखेंगे मी डॉट T1 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्टिव और उसके बाद हम दूसरी वैल्यू ऐड करेंगे मी डॉट लाइसेंस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप और लुकअप हम करेंगे डेट 0 को। कहाँ से? हमारे लाइसेंस के टेबल से। और उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया होगा स्टेटस का। स्टेटस के ऊपर हम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि हमारा स्टेटस जो है वो इक्वल होना चाहिए एंड मी डॉट T1 के और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। डिबग करके चेक कर लें। अब अगर मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूं फॉर्म व्यू में तो यहाँ पर हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। एक जो हमने कोडिंग की थी कि हमारा T1 का टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव के बराबर होना चाहिए, तो वो हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और लाइसेंस के टेबल में जाके मैं आज की डेट इंसर्ट कर लेता हूँ, बल्कि 31 हम कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। और अब अगर मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास डेट शो हो जाएगी और इसी तरह अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और दोबारा अगर मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूं तो हमारे पास डेट शो नहीं होगी। इट्स मीन कि जो डेट हमने यहाँ पर एक्टिव रखी होगी उस डेट के बाद हमारी डेटाबेस ओपन नहीं होगी, बल्कि एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी डेटाबेस का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, लिहाजा इसको आप रीन्यू करवा लें। तो मैं फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और चलते हैं हम कोडिंग करते हैं। ब्लैंक एरिया के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फॉर्म की प्रॉपर्टी हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी और ऑन लोड के ऊपर ही हम कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ मी डॉट बल्कि यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ डेट इज़ इक्वल टू मी डॉट लाइसेंस, देन कि अगर हमारी डेट लाइसेंस की फील्ड जो हमने क्रिएट की है अभी टेक्स्ट बॉक्स लॉगिन फॉर्म के ऊपर वो डेट के बराबर हो, आज की डेट के बराबर, तो हमारे पास मैसेज बॉक्स होना चाहिए
जी, तो एक कोडिंग हमने कर दी है, मैंने यहाँ पे कोडिंग की है कि अगर हमारी जो डेट है वो, यहाँ पे मैं एक एंटर की और प्रेस कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, कि अगर आज की डेट हमारे लाइसेंस के बराबर हो जाए तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि आपका लाइसेंस जो डेमो वर्जन था वो एक्सपायर हो गया है। लिहाजा आप अपने डेवलपर से रब्ता करें और लाइसेंस को रीन्यू करवा लें। उसके बाद हम लिखते हैं एलसेफ, और यहाँ पर हम वैल्यू देंगे मी डॉट लाइसेंस स्मॉलर देन हो डेट के। तो देन हमारे पास मैसेज बॉक्स, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिबग करके चेक कर लें और चलते हैं हम अपने फॉर्म के ऊपर। इसको मैं फॉर्म व्यू में ओपन कर लेता हूँ। तो क्लोज करते हैं। यहाँ से हम अपनी कोई भी डेट पुरानी एंटर करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 18 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। और अगर मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूँ तो हमारे पास मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि आपकी डेटाबेस का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है, और अपने आप डेवलपर से रब्ता करके अपने लाइसेंस को रीन्यू करवा लें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोडिंग को मज़ीद बेहतर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट होनी चाहिए। अब हमारे पास पहले डेटाबेस क्लोज़ होगी और उसके बाद हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास कोडिंग हम चेंज करते हैं। यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं। अब अगर मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन करूँ तो हमारे पास योर डेमो वर्जन इज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डेवलपर। आगे मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया है। आप कोई भी मैसेज बॉक्स शो करवा सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारी डेटाबेस क्लोज़ नहीं हुई, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब अगर मैं फॉर्म को क्लोज़ करूँ और दोबारा मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूँ तो हमारी डेटाबेस क्लोज़ हो जाएगी। जी, मैंने दोबारा डेटाबेस को ओपन कर लिया है। इसी तरह अगर मैं लाइसेंस के टेबल को ओपन करूं और यहाँ से मैं डेट चेंज कर दूं और क्लोज़ करते हैं, दोबारा मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करता हूं, तो आज की डेट में भी हमारे पास डेटाबेस ओपन नहीं होगी। और जैसे ही मैं ओके की प्रेस करूंगा तो हमारी डेटाबेस क्लोज़ हो जाएगी। मैंने दोबारा डेटाबेस को ओपन कर लिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ से कोई नेक्स्ट डेट दे देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं 31 दे रहा हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब अगर मैं फॉर्म को ओपन करूँ तो हमारे पास कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। अब हम कोडिंग करेंगे हमारे क्लोज़ के बटन के ऊपर, कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास डायरेक्ट डेटाबेस क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि आप डेटाबेस को क्लोज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो चलते हैं कोडिंग के ऊपर। क्लोज़ के बटन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ CMD क्लोज़। और ब्लैंक एरिया में, बल्कि इवेंट के टैब में चलते हैं और ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोडिंग करूँगा कोड बिल्डर। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिम मैसेज स्टाइल टाइटल हेल्प सी टेक्स्ट रिस्पॉन्स, और उसके बाद होगा माई स्ट्रिंग। अब हम ये हमारे पास बेसिकली एक डायमेंशन होती है जिसको हम शॉर्टकट में डिम बोलते हैं, DIM। ये हमारे पास अलग तरीके का एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले हमने एक मैसेज बॉक्स जो क्रिएट किया था, वहाँ पर हमारे पास जस्ट क्लोजिंग की ऑप्शन थी। यहाँ पर हमारे पास येस और नो दो बटन हम शो करवाएंगे कि अगर हम येस के ऊपर क्लिक करें तो हमारी डेटाबेस क्लोज हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी डेटाबेस क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज इज़ इक्वल टू
डू यू वांट टू क्लोज द डेटाबेस। और उसके बाद हमारे पास होगा स्टाइल, VBS नो, प्लस होगा हमारे पास VB इंफॉर्मेशन, प्लस होगा हमारे पास VB डिफ़ॉल्ट बटन 1, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास होगा टाइटल, टाइटल होगा हमारे पास क्लोजिंग डेटाबेस, और उसके बाद होगा हमारे पास हेल्प इज़ इक्वल टू होगा कंप्लेंट डेटाबेस, और सी टेक्स्ट होगा हमारे पास 1000 में कर देता हूँ। और रिस्पॉन्स में हम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू VBS देन, ये हमारे पास रिस्पॉन्स है और इसमें हमने स्टाइल रखा है। स्टाइल अगर हमारा यस हो तो देन हमारे पास होना चाहिए मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं गुड बाय, आप कोई भी लिख सकते हैं, डॉट 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 में कर देता हूँ। और VB इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने कॉमा ऐड करना है, VB इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास होगी एल्स माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू यस, और मैसेज बॉक्स होगा हमारे पास वेलकम बैक, VB इंफॉर्मेशन, और उसके बाद मैं कर देता हूँ एंड इफ। डिबग करके चेक कर लें हैं हमारे लॉगिन फॉर्म के ऊपर। अगर मैं क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास मैसेज बॉक्स शो होगा, डू यू वांट टू क्लोज द डेटाबेस। अगर मैं इसको नो करता हूं तो हमारे पास वेलकम बैक का मैसेज आ जाएगा, और इसी तरह अगर मैं इसको यस करूं तो हमारी डेटाबेस क्लोज हो जाएगी। चलते हैं हम दोबारा अपने फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने इंसर्ट किए थे मैं इन तमाम के लेबल्स डिलीट कर रहा हूँ, और इन तमाम को मैं रेंज में जाके स्टैक्ड कर लेता हूँ, और इनको भी साथ अटैच कर देते हैं, और इनको तमाम को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट के टैब में जाके इनकी विड्थ हम कर देंगे 0.1, इसी तरह हाइट 0.1, और टॉप से भी 0.1, और लेफ़्ट से भी 0.1, और इनको विजिबल हम कर देंगे यहाँ से नो। तो अब अगर मैं फॉर्म को ओपन करूँ तो हमारे पास इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर हमने जो यहाँ पर डेट एंटर की है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव यस लाइसेंस, और इस डेट के मुताबिक हमारा लॉगिन फॉर्म जब हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू लुकअप होगी। अगर ये डेट मैच नहीं करेगी तो हमारी डेटाबेस मैसेज आने के बाद क्लोज हो जाएगी। तो चलते हैं हम सेटिंग कर लेते हैं अपनी डेटाबेस की। तो मैं सबसे पहले तो चलते हैं हम अपने डेटाबेस की सेटिंग कर लेते हैं। मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम इसका
बॉर्डर स्टाइल और रिकॉर्ड सिलेक्टर वगैरह सारा कुछ नो कर देंगे। कंट्रोल बॉक्स भी हम नो कर देंगे। आपको याद होगा जब मैंने फॉर्म क्रिएट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम अपने लॉगिन के फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो हम ये कंट्रोल्स भी नो कर देंगे। और इसी तरह बॉर्डर स्टाइल भी मैं नो कर देता हूँ। अब अगर मैं फॉर्म को ओपन करूँ तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म हमारा ओपन होगा। इसको मैं क्लोज़ करके अगर दोबारा ओपन करूँ तो ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में हमारे पास ओपन होगा। क्लोज़ करते हैं और चलते हैं हम फाइल के मेन्यू में और यहाँ से ऑप्शन में चलते हैं और करंट डेटाबेस यहाँ से हम डिस्प्ले डॉक्यूमेंट टैब अगर आप अनचेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह अनेबल लेआउट व्यू को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और कम्पैक्ट ऑन क्लोज़ के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं ताकि हमारी डेटाबेस रिफ़्रेश होती रहे। डिस्प्ले नेविगेशन पेन को मैं अनचेक कर रहा हूँ और इसी तरह अलाउ फुल मेन्यू अनचेक, अलाउ डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट मेन्यू अनचेक और इसी तरह आप देख लें और मज़ीद ऑप्शंस भी काफ़ी मौजूद हैं। मैं फ़िलहाल इन्हीं को अनचेक कर रहा हूँ। ओके करते हैं, ओके करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें और ऑन लोड के ऊपर ही हम कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट डू सी एम डी शो टूल बार और टूल बार होगी हमारे पास रिबन। इसको हम एसी टूल बार नो कर देंगे। डिबग करके चेक कर लें और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब अगर मैं फ़ाइल के मेन्यू में जाऊँ और इन्फो में जाके कम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस करूँ और इसको सेव हम यस कर देते हैं तो हमारे पास हमारी नेविगेशन पेन ख़त्म हो गई। इसी तरह चलते हैं हम दोबारा अपने फॉर्म के ऊपर और प्राइवेसी ऑप्शन हमारे पास अभी मौजूद है, करंट डेटाबेस और इसी तरह यहाँ से हम लॉगिन के फॉर्म को ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि जब हम डेटाबेस को ओपन करें तो हमारे पास हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है वो ओपन होना चाहिए। इसी तरह एप्लीकेशन का टाइटल आप दे दें और अगर आपने कोई आइकॉन क्रिएट की हुई है तो वो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई लॉगिन लोगो आप आइकॉन फॉर्मेट में है आपके पास तो वो आप यहाँ से ब्राउज़ करके ऐड करवा सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करते हैं और अब अगर मैं अपनी डेटाबेस को क्लोज़ कर दूँ और दोबारा से अगर मैं डेटाबेस को ओपन करूं तो हमारे पास हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा और बाकी सारा कुछ हमारे पास हाइड हो जाएगा। इवन यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूं तो हमारे पास राइट क्लिक भी काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। वन टू थ्री पासवर्ड था हमारे पास। उसके बाद हमारी प्रोग्रेस बार ओपन हो जाएगी और प्रोग्रेस बार के बाद हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमने अभी कोडिंग करनी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारा एडमिन लॉगिन करे तो हमारे पास ये सारे बटन शो होने चाहिए, अदरवाइज़ कुछ बटन्स हम हाइड कर देंगे। वो बटन हमारे पास यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।